बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not equals to 0। तो एक्चुअल में ये डेफिनेशन है आपकी रैशनल नंबर्स की। तो हम चूंकि रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं यानी नॉन इंटीजर्स भी होते हैं जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में, लेकिन उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि वो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, पहला ही नंबर है मेरे पास, उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बना हुआ है 0.4 और उसके ऊपर लगा हुआ बार। तो ये जो बार है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रिपीटिशन को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम इसकी सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम ये जो बार है इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको इस शेप में ले आते हैं जिसमें ये एक्चुअल में था। ठीक है, 0.444 एंड ऑनवर्ड ये चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि इस नंबर को आपको लेट कर लेना है किसके इक्वल? किसी भी एक अननोन वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर लो। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो वेरिएबल है मैथमेटिक्स में वही हमने लिया, वो है x हमारे पास। ठीक है, उसके इक्वल हम इसको लेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जेन में रखना है, ये हमारे पास आ चुकी है, x इज इक्वल टू 0.444 एंड 4 ऑनवर्ड। ठीक है, और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है p ओवर q की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक और स्टेप सीख लो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर लेना है बोथ साइड्स बाय 10। अच्छा, अब 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से भी कर सकते थे, किसी और डिजिट से भी कर सकते थे। सो बेसिकली हम लोग जिस नंबर सिस्टम में डील कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल्स का सिस्टम है। तो डेसिमल के सिस्टम में जब भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये नंबर जो है वो नॉन इंटीजर्स के हैं, तो इनकी कन्वर्जन के लिए हम ऑलवेज इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, 100 से, 1000 से। डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ द डेसिमल के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है? देखो, यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, थर्ड पार्ट में भी 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो अगर सिंगल डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो आपने ऑलवेज मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, यानी 1 के साथ एक जीरो लगाना है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स। कौन कौन सी दो साइड्स? ये जो आपने इक्वल के राइट लेफ्ट पे दो साइड्स बनाई थी, लेट की थी। ठीक है, जब प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.44 एंड 4 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या होने वाला है? इसको तो एज इट इज लिखोगे ना, 10x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 4.44 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड्स के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। उनमें जो सबसे इजी है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, आपने क्या किया हुआ था? लेट किया हुआ है ना x को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इसका होल नंबर है ना इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो 0.444 ये वाला है ना, ये वाला, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कर लेते हैं उसकी लॉजिक अभी समझ में आ जाएगी, देखना। ये जो एक नंबर है ना 0.44 एंड ऑनवर्ड, इसको आपने लेट किया हुआ किसके इक्वल? इस अननोन वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, सो आप लिख सकते हो 10x इक्वल्स टू 4 प्लस, ये देखो अब मेरे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेरिएबल अवेलेबल है विच इज x। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो? x को आइसोलेट कर सकते हो। ये प्लस का x है, अगर आपको इसको मूव करना होगा ना तो आप दोनों साइड्स पे इसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर लोगे। उससे क्या होगा कि ये राइट साइड से ऐसे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो अब वैल्यू है वो क्या रहेगी? 10x माइनस एक्स, यानी 10 एक्सिस में से अगर आप सिंगल x सब्ट्रैक्ट कर दो सो सिंपल सा नंबर बनता है 9x। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? 4। तो x का वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है, तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, बिकॉज ये अंडरस्टूड है जब भी आपके पास कोई अलजेब्रिक टर्म होता है ना, जैसे कि यहाँ देखना, उसका एक न्यूमरल पार्ट होता है
और एक वेरिएबल पार्ट होता है। और अलजेब्रिक टर्म्स में ये अंडरस्टूड या इम्प्लाइड है कि ये दोनों आपस में ऑलवेज क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। अब तो अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे इसको यहाँ से क्लोज करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इसको बोथ साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दूँ। यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया है एक ऐसा नंबर जो कि p बाय q की फॉर्म में है। p एंड q दोनों ही इंटीजर्स हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। एंड q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 9 है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास पार्ट 1 का सोल्यूशन। पार्ट 2 में यहाँ देखो, उसकी तरफ चलते हैं। ये है 0.37, उसके ऊपर बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन को यहाँ पे अगेन रीराइट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। 0.37 और उसके ऊपर बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, जब आप ये नंबर लिख लेते हो ना ऐसे, तो फिर बार नहीं लगाना, ठीक है ना, बार उसके ऊपर नहीं लगाओगे। तो मैंने यहाँ पे इस नंबर को रिपीट कर लिया 2 to 3 टाइम्स। अगेन सेम मेथड रिपीट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.373737 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या होने वाला है, अब यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 10 से प्रोडक्ट लिया था, ठीक है। क्यों लिया था, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, 2 डिजिट्स है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 10 से कर दूँ, नहीं, मल्टीप्लाई बोथ साइड। ये जो b और s में लिखता हूँ ना यहाँ पर, चले मैं इसको बोथ साइड्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। बोथ साइड्स बाय, अब 10 से नहीं करोगे, 10 था ना पहले सिंगल डिजिट के लिए, तो 2 डिजिट्स के लिए एक जीरो और लगा लो, यानी 2 जीरो होंगे। तो 100 से प्रोडक्ट ले लो इसका, इस वाले साइड का, ये क्योंकि इसकी तो साइड ही कोई नहीं ना, ये तो जस्ट एक नंबर है। तो ये इक्वेशन बना है मेरा ड्यू टू दिस इक्वल साइन। तो एक साइड राइट पे है और एक लेफ्ट पे है, तो मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स बाय 100, देन ये हो जाएगा बेटा 100x, 100 इंटू 0.3737 एंड 37, ठीक है। सो 100x करो, इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। 2 डिजिट्स जो है डेसिमल आपका मूव हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। 37.3737 ये आंसर होगा हमारे पास। तो वही सेम मेथड है, अभी तक सिर्फ एक डिफरेंस आया है, वो क्या है कि हमने 100 से प्रोडक्ट ले लिया बस, ठीक है। तो अब क्या करो, 37 ये होल नंबर जो है इसको सेपरेट कर लो, प्लस का सिंबल लगाते हैं, और ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ओके, सो यहाँ देखते हैं वापस से। तो ये जो नंबर है, यहाँ पे भी डॉट्स लगा लो, ठीक है। तो ये नंबर हमने लेट किया हुआ किसके इक्वल, दोबारा से देखना, x के। तो इसकी वैल्यू दे ले तो आप क्या, x, ये दे लो। तो मुझे अब x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको राइट और लेफ्ट किसी एक प्लेस पे आइसोलेट कर लूँ। तो यहाँ पे प्लस के साथ है, दोनों एंड पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे। 37 प्लस x है ये, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ये क्रॉस हो जाएगा। तो अब आपके पास नंबर क्या रह गया है, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 99x। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी अब आपके पास, ओनली 37। सो क्या करो, इस 99 को प्रोडक्ट से यानी मल्टीप्लाई जहां पर हो रहा है इसको मूव कर लो, और ये नंबर हो जाएगा आपके पास 37/99। और ये इम्प्लाइज दैट है, या कोई भी सिंबल यहाँ पे लिख सकते हो, जस्ट एक लाइन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। द नंबर नाउ इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और अगर कुछ भी नहीं लिखते हो, लेट्स टॉक अबाउट दिस के आंसर कैसे लिखना है। तो जस्ट आप ए एन एस भी लिख के छोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं लिखना तब भी इट्स ओके। तो ये तो था हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड को देख लो, थर्ड भी बिल्कुल सेम है, उसी मेथड पे जाएंगे। होप्स हो के ये आपके लिए इजी होगा। 0.21 का बार है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0.21 और ऊपर बार नज़र आ रहा है आपको, तो सेम मेथड पे जाओ, 0.212121 कर लो डॉट्स के साथ, ठीक है। और देन आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है क्या,
कि ये नंबर किसके इक्वल है, 0.21 21 एंड 21 के। ये जो मैं एक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली ये वही नंबर मिलेगा मुझे, ये वो अननोन नंबर है जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, वो फ्रैक्शन नंबर। तो ये जो फ्रैक्शन नंबर मुझे फाइंड करना है ना, मैंने उसे लेट किया हुआ यहाँ तीनों पार्ट्स में, देखिएगा। अब अगेन देखो 2 डिजिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, 100 से, ठीक है, सेम लाइन यहाँ पर आएगा। सो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स को, कौन सी साइड्स, ये वाली, और यहाँ पे हो गया 100 0.212121, ओके। देन 100x तो सेम रहने वाला है, ठीक है, इसको प्रोडक्ट में लेके जाओगे, सॉल्व करोगे पूरा, तो 2 डिजिट्स डेसिमल जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 2 0 है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ये वाला आंसर। अगेन मुझे सिर्फ एक काम करना है, x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है, तो 21 को सेपरेट कर लेते हैं इसको, और फ्रैक्शनल पार्ट जो है इसको पॉइंट के साथ एज इट इज लिख दो। और अब देखो यहाँ पर हमने इसको लेट किया हुआ था x के इक्वल, किसको, इस हिस्से को यहाँ पर, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही जाएगा ये भी। 100x इज इक्वल्स टू 21 प्लस x को आइसोलेट कर लेंगे, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -x क्रॉस, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 99x की, और ये रहता है 21, implies that x is equals to 21/99, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आप किसी भी रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, p/q की फॉर्म में। दैट्स व्हाई दीज नंबर आर नाउन एज रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।